सोचो ज़रा, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जैसे डिफाइन ये टर्म, जबकि कुछ हार्ड होते हैं जैसे एक्सप्लेन और एवेल्यूएट इस सिचुएशन। ये डिफरेंस होता है क्योंकि हर सवाल एक जैसे थिंकिंग लेवल को नहीं चेक करता। यही काम करता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? लफ्ज़ टैक्सोनॉमी यूनानी से आया है। टैक्सीज यानी अरेंजमेंट तरतीब और नॉर्म्स यानी रूल कानून। लिहाजा टैक्सोनॉमी का मतलब है चीज़ों को सिस्टमैटिक ऑर्डर या स्ट्रक्चर में रखना। एजुकेशन में टैक्सोनॉमी से मुराद है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और टेस्ट क्वेश्चंस को क्लासिफाई करना कि वो किस लेवल ऑफ थिंकिंग को टेस्ट करते हैं। आसान अल्फाज में टैक्सोनॉमी उस्ताद को हेल्प करती है ये समझने में कि सवाल मेमोरी को टेस्ट कर रहा है या थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को। टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस। सोचो अगर एग्ज़ाम सिर्फ ये चेक करे कि स्टूडेंट्स ने क्या मेमोराइज किया है, तो हम कैसे जानेंगे कि वो नॉलेज रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। टैक्सोनॉमी टीचर्स को अलाउ करती है कि वो बैलेंस्ड टेस्ट्स डिज़ाइन करें जो सिर्फ मेमोरी नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस और क्रिएटिविटी को भी मेजर करें। इस तरह टैक्सोनॉमी एग्जाम्स को ज़्यादा फेयर, डीप और मीनिंगफुल बनाती है। फ़र्ज़ करो तुम कुकिंग सीख रहे हो। सबसे पहले तुम रेसिपी याद करते हो, ये रिमेंबरिंग है। फिर तुम समझते हो कि हर इंग्रेडिएंट का फंक्शन क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद तुम खुद अप्लाई करते हो और डिश बनाते हो, ये एप्लीकेशन है। फिर तुम सोचते हो कि एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने से टेस्ट क्यों चेंज हुआ, ये एनालिसिस है। आखिर में तुम अपनी न्यू रेसिपी क्रिएट करते हो। यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एजुकेशन में भी होता है और यही एक्सप्लेन करता है ब्लूम एस टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने टैक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस की ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंट लेवल्स में क्लासिफाई किया जा सके। इन्होंने लर्निंग को 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड किया। 1. कॉग्निटिव डोमेन, 2. अफेक्टिव डोमेन, 3. साइकोमोटर डोमेन। एग्जाम में ज़्यादा फोकस होता है कॉग्निटिव डोमेन पर क्योंकि ये देखता है कि स्टूडेंट क्या सोचता है, समझता है और अप्लाई करता है। ब्लूम के कॉग्निटिव लेवल्स। ब्लूम ने 6 लेवल्स ऑफ थिंकिंग बताया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। आओ इजी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। 1. नॉलेज रिमेंबरिंग, कैन स्टूडेंट रिकॉल फैक्ट्स। एग्जांपल्स, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, लिस्ट टाइप्स ऑफ नाउन्स। डेली लाइफ, फ्रेंड का फ़ोन नंबर याद रखना। 2. कॉम्प्रहेंशन और अंडरस्टैंडिंग, कैन स्टूडेंट एक्सप्लेन मीनिंग इन ओन वर्ड्स। एग्जांपल्स, एक्सप्लेन वाई प्लांट्स नीड सनलाइट। डिस्क्राइब मी आइडिया ऑफ स्टोरी। डेली लाइफ, समझना कि मोबाइल कैसे वर्क करता है, सिर्फ उसका नाम याद नहीं। 3. एप्लीकेशन, कैन स्टूडेंट यूज नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। एग्जांपल्स, यूज फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सॉल्व ग्रामर एक्सरसाइज यूजिंग रूल्स। डेली लाइफ, यूट्यूब रेसिपी फॉलो करके खाना पकाना। 4. एनालिसिस, कैन स्टूडेंट ब्रेक इन्फो एंड सी रिलेशनशिप्स। एग्जांपल्स, कंपेयर टू टीचिंग मेथड्स, फाइंड कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। डेली लाइफ, एनालाइज क्यों दोस्त हमेशा हाई मार्क्स लेता है, उनका स्टडी मेथड क्या डिफरेंट है। 5. सिंथेसिस और क्रिएटिंग, कैन स्टूडेंट कंबाइन आइडियाज टू मेक समथिंग न्यू। एग्जांपल्स, राइट न्यू स्टोरी यूजिंग गिवन कैरेक्टर्स। डिज़ाइन लेसन प्लान ऑन प्लांट्स। डेली लाइफ, अपना स्टडी टाइम टेबल खुद क्रिएट करना। 6. एवेल्यूएशन, कैन स्टूडेंट जज वैल्यू ऑफ आइडियाज और एक्शंस। एग्जांपल्स, evaluate best teaching strategy for slow learners. Judge importance of exams in education. Daily life, decide कौन सा डाइट प्लान हेल्थी है बाद कंपैरिजन। टैक्सोनॉमी एग्जाम्स में कैसे मदद देती है? टैक्सोनॉमी एग्जाम्स को स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल बनाती है। ये टीचर्स को अलाउ करती है कि वो 1. सवालात मुख्तलिफ लेवल्स पर बनाएं। 2. सिर्फ मेमोरी नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग भी टेस्ट करें। 3. स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के लिए तैयार करें। 4. असेसमेंट को फेयर और लॉजिकल बनाएं। अगर एग्ज़ाम सिर्फ डिफाइन और लिस्ट के क्वेश्चंस रखे, क्या हम वाकई जान सकते हैं कौन रियल थिंकर है और कौन सिर्फ मेमोराइजर? यही वजह है कि टैक्सोनॉमी इम्पॉर्टेंट है। ये रियल लर्नर्स और रोट लर्नर्स को अलग करती है। ये बताता है कि लर्निंग सिर्फ मेमोराइज करना नहीं बल्कि अंडरस्टैंड और रिफ्लेक्ट करना है। और यही मकसद है टैक्सोनॉमी का। कंक्लूजन, बस टैक्सोनॉमी इन टेस्टिंग यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और टेस्ट आइटम्स को थिंकिंग लेवल्स के मुताबिक अरेंज करना। ये टीचर्स को हेल्प करती है बेटर एग्जाम्स डिज़ाइन करने में और स्टूडेंट्स में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने में। याद रखो, इससे ज़्यादा, ए टेस्ट शुड नॉट ओनली मेजर व्हाट यू नो, इट शुड शो हाउ यू थिंक। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इजीली समझ में आया, लाइक करें ताकि हम जान सकें कि आपको ये कंटेंट पसंद आया।
अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वैल्यूएबल नॉलेज से बेनिफिट ले सकें। और स्टडी ग्लो अप को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा अपडेटेड और हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोज़ मिलें जो आपके लर्निंग में हेल्प करें। खुदा हाफिज़।